पूरे प्रदेश भर में मल्टीटास्क वर्कर की भर्तियां हुई, जिसमें लोगों द्वारा उत्साह दिखाया गया और बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। शिक्षा खंड राजगढ़ के अंतर्गत आने वाले 102 स्कूलों के लिए भी लोगों द्वारा आवेदन किए गए, जिसमें से कुल आवेदन 789 आवेदन हुए और विभाग द्वारा जो 102 स्कूलों का परिणाम निकालना था उसमें से केवल 71 स्कूलों का ही परिणाम निकल पाया। 31 जो अन्य स्कूल बचे हैं, किसी कारणवश उसका परिणाम अभी तक निकल नहीं पाया। जिन स्कूलों का परिणाम अभी तक निकला है उन पर भी लोगों द्वारा टिप्पणियां की जा रही है कि विभाग द्वारा अपने चहितों को ही इसमें आगे लगाया गया है, उनकी भर्तियां की गई है। आइए सुनते हैं कि लोगों का क्या कहना है। नमस्कार, मेरा नाम ठाकुर देसाई जी है। मैं खंडीधार से बिलोंग करता हूँ और जो आज हम न्यूज़ में अपनी रिपोर्ट देने जा रहे हैं वो हमारे मल्टीटास्क भर्ती प्रक्रिया में हो रही धांधलियों के बारे में मैं कुछ पॉइंट नोट आउट करवाना चाहता हूँ, शिक्षा विभाग को भी और सरकार को भी। हमने जो है ज़मीनें दान दी है, हमारे बाप ने दी हैं, दादाओं ने दी है, परंतु शिक्षा विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन आती है कि दादे की ज़मीन पे अगर किसी के दादा ने डोनेट कर रखी है तो पोते को उसका बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो मैं ये चीज़ शिक्षा विभाग से भी जानना चाहता हूँ और सरकार से भी जानना चाहता हूँ कि क्यों दादे की ज़मीन पे पोते का हक नहीं दिया जा रहा है। जिन लोगों के बाप नहीं हैं, किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो चुकी है और ज़मीनें दादा ने डोनेट कर रखी है और वो उस दादा की ज़मीन पे सरवाइव कर रहे हैं, क्या उनका उस ज़मीन पे कोई हक नहीं है या उनको उसका बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। दूसरी नोटिफिकेशन इन्होंने निकाली है कि अगर आपके ज़मीन में प्राइमरी स्कूल बना है तो आप मिडल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, अगर मिडल बना है तो आप प्राइमरी के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। तो जब भी शिक्षा विभाग ज़मीन लेता है वो शिक्षा विभाग के नाम से ज़मीन रजिस्टर्ड होती है, उसमें मालिक को ये नहीं पूछा जाता कि आपकी ज़मीन पे हम प्राइमरी बनाएं या मिडल बनाएं। ज़मीनें जब शिक्षा विभाग के नाम से गई है तो इन्होंने इसको डिफाइन क्यों अलग अलग क्यों डिसाइड किया। कहीं भी कोई भी स्कूल की अगर जमाबंदी आप निकालोगे तो जितनी भी ज़मीनें डोनेट हुई है तो उन ज़मीनों को क्या नाम शिक्षा विभाग ने अपने नाम करवाया। पहली जगह पहले शिक्षा विभाग नोटिफिकेशन निकालता है कि डोनरों को जो है करुणामूलक आधार पे जो है जॉब प्रायोरिटी दी जाएगी, परंतु बाद में ये नोटिफिकेशन निकालते हैं। पहले ही आप ये नोटिफिकेशन निकाल के हमें बता देते कि इस तरीके का क्राइटेरिया रखा है, तो फिर हमने इस पोस्ट के लिए अप्लाई ही नहीं करना था। जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है तकरीबन कागज़ तैयार करने में 10 से 15 दिन का समय लगा और उन 10 से 15 दिन के समय में आदमी का आने जाने का, खाने पीने का, ऐसा तो है नहीं कि घर पे सारे विभाग बैठे हैं, अलग अलग विभागों से रिपोर्टें कलेक्ट करने का जो टाइम लगा, जो खर्चा आया, तो इसका मतलब तो ये हमारी ज़मीनों से हमारे पैसों की बर्बादी के लिए हमने ज़मीनें भी दे दी, ज़मीनों की बर्बादी भी हो रही है और पैसों की भी बर्बादी हो रही है और हमारी जो भावनाओं के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। अब हमारे पास ऐसे भी डोनर है जिन्होंने 22 बीघा ज़मीनें जो है स्कूल के नाम से दान कर रखी है। उनको अगर उनकी ज़मीनों से सड़कें भी गई है, PWD विभाग के नाम से जो ज़मीनें गई है, PWD विभाग ने उनको जो है क्या नाम बेनिफिट दिया है। तो शिक्षा विभाग को क्या दिक्कत है जब कागजों में साफ लिखा है, पहले से जो रूल बने हैं वो क्लियर है कि प्रायोरिटी जो है डोनर को दी जाएगी। हम ये चाहते हैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी मैं एक संदेश अपने सभी डोनर भाइयों को भी देना चाहूँगा कि अगर हम अकेले सरकार से लड़ेंगे या फिर कोर्ट केस में जाएंगे या विभाग से लड़ेंगे तो शायद हमारा अकेले कोई वजन नहीं रहेगा। इसलिए सारे भाई एकत्रित हो जाओ और सरकार से भी सरकार और शिक्षा विभाग से भी हमारा अनुरोध है कि आप इस विषय में अच्छे से छानबीन करके जो है जिनका हक बनता है, जो लोग प्रायोरिटी में आ रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप भूमि दान करताओं को ही जॉब दो, जो जहां जिस क्राइटेरिया के हिसाब से प्रायोरिटी में आ रहा है आप उसे दीजिए। हिमाचल दर्पण टीवी के माध्यम से मैं आप सभी को ये सूचना देना चाहूँगी कि अभी हाल ही में मल्टीटास्क वर्कर के लिए जो चयन प्रक्रिया खंड प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय से शुरू हुई थी वो 102 प्राइमरी और मिडिल पाठशालाओं के लिए थी, जिसमें हमारी 102 पाठशालाएं कुल थी
789 हमारी फाइलें थी, जिसमें से 71 पाठशालाओं का परिणाम घोषित हो चुका है। 31 किसी न किसी स्पष्टीकरण के चलते हमारी विलंबित पड़ी है। तो विशेष तौर पे मैं इसमें ये बताना चाहूँगी कि ये पूरी प्रक्रिया जो है सरकार की अधिसूचना के अंतर्गत नियमों को पूरा अनुसरण करते हुए निष्पक्ष तौर पे की गई है। किसी भी प्रकार की इसमें कोई धांधली या किसी प्रकार की कोई भी पक्षपात जो है इसमें नहीं किया गया है। एसडीएम राजगढ़ महोदय के चेयरमैनशिप के अधीन ये सारा कार्य, देखरेख में ये सारा कार्य हुआ है। और फिर भी अगर किसी को इसमें किसी प्रकार की संशय उत्पन्न होती है, संशय उत्पन्न होता है, तो किसी भी टाइम इस कार्यालय से आरटीआई एक्ट के तहत सूचना प्राप्त कर सकता है। पहले भी बहुत से अभ्यर्थी हमारे पास आए हैं और साथ साथ हमने सूचना इन्हें प्रदान की है। आप सभी का स्वागत है। किसी भी समय आप अपनी सूचना इस कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जब इस विषय में हमने शिक्षा खंड अधिकारियों से बात की तो उन्होंने इस विषय में कहा कि आरटीआई के माध्यम से यह जानकारी ले सकते हैं। विभाग द्वारा किसी भी अपने चहितों को इसमें आगे नहीं लगाया गया है। जो सरकार की नोटिफिकेशन थी उसी नोटिफिकेशन के आधार पर नियुक्तियां हुई है और जिन व्यक्तियों को इसमें संशय लग रहा है वो आरटीआई के माध्यम से जानकारी विभाग से कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए राजगढ़ से निशेष शर्मा की ये रिपोर्ट।